अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर। जैसे कि हम लोग चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे हैं, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एंगुलर मोमेंटम। एक और लॉन्ग क्वेश्चन है और काफी अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट हम टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? डिफाइन करते हैं इसकी डेफिनेशन टेक्स्ट बुक वाली। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ position vector R and linear momentum P is called angular momentum। क्या है ये? लीनियर मोमेंटम P और पोजीशन वेक्टर R का क्रॉस प्रोडक्ट। बेटा फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। इसका इस पॉइंट पे जो लीनियर मोमेंटम होगा वो बेटा यहां पर होगा टेंजेंट। हम जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है बेटा हमारे पास mv। और ये जो फासला है सेंटर से ऑब्जेक्ट तक, पार्टिकल तक, ये है हमारे पास r। तो ये जो R और P इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको हम क्या कह रहे हैं? एंगुलर मोमेंटम। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर R एंड लीनियर मोमेंटम P इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो जो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे L के साथ। L इज इक्वल टू R क्रॉस P। इसका बेटा ये फॉर्मूला आ गया। अब ये क्वांटिटी कौन सी है बेटा? ये वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। बट इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? मैंने आपको शुरू में बताया था, तमाम एंगुलर क्वांटिटीज की डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो डायरेक्शन इसकी बेटा क्या होगी? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और कैसे मालूम करेंगे इसकी डायरेक्शन? बाय राइट हैंड रूल। इसकी डायरेक्शन हम लोग कैसे मालूम करेंगे? राइट हैंड रूल की मदद से मालूम करेंगे। अब डेफिनेशन हो गई, फॉर्मूला हो गया, क्वांटिटी कौन सी है मालूम कर लिया हमने, डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे मालूम कर लिया। इसका जरा यूनिट देखते हैं बेटा, यूनिट। अब हमारे पास L इज इक्वल टू हमने लिखा R क्रॉस P। मैग्नीट्यूड क्या बनेगा हमारे पास? RP sin थीटा। R जो है इसका यूनिट होता है मीटर रेडियस, और मोमेंटम का यूनिट क्या होता है बेटा हमारे पास? वो होता है kg मीटर पर सेकंड। क्या बनेगा बेटा आपके पास? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसका क्या बन गया बेटा? हमारे पास यूनिट बन गया। इसका एक और यूनिट क्या है बेटा? वो है जूल सेकंड भी इसका यूनिट है। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड और जूल सेकंड जो है वो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट होगा। इसका बेटा हम यहां से डायमेंशन निकाल लेते हैं। डायमेंशन क्या बनेगा? kg के लिए आप क्या यूज करते हैं? m। और मीटर के लिए बेटा लेंथ h के, और यहां पे बेटा क्या आएगा आपके पास? t इनवर्स। तो ये इसका क्या आ गया बेटा आपके पास? डायमेंशन आ गया। डेफिनेशन क्वांटिटी कौन सी है, डायरेक्शन कैसे होगी, और इसका बेटा यूनिट क्या होगा, और डायमेंशन क्या हो गया। तो ये हमने कुछ बेसिक चीजें इसके बारे में पढ़ ली हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं और एमसीक्यू में भी आ सकती हैं, और आपको इनको याद रखना है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट है P, जो कि इस पर यहां बेटा फोर्स लग रही है। इसका लीनियर मोमेंटम बेटा हमारे पास जो है वो P इक्वल टू क्या है? mp। इस ऑब्जेक्ट को आप कुछ और नाम दे दें। सपोज यहां पर हमारा मैस m, एक मैस। तो देखिए बेटा हमने एक एग्जांपल ली है, एक मैस है जो कि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। इस मैस को हम पॉइंट मैस कह देते हैं। इसका लीनियर मोमेंटम जो है बेटा वो P इक्वल टू mp है, और जो रेडियस है पॉइंट O जिसके अबाउट ये मूव कर रहा है इसको हमने r से रिप्रेजेंट किया। अब फार्मूला
L इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, L इज इक्वल टू R क्रॉस P। इसका मैग्नीट्यूड ले L इज इक्वल टू हमारे पास R P, आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में क्या लगता है बेटा, sin थीटा लगता होता है हमेशा। L इज इक्वल टू क्या है बेटा, R P sin थीटा। अब जो हमारे पास थीटा है वो कितना होगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, अगर आप यहाँ पे इसकी डायरेक्शन निकालें बेटा R और P के दरमियान जो डायरेक्शन होगी, तो बेटा अगर आप गौर करें जो P है बेटा वो अराउंड द टेंजेंट होगा और R बेटा ये है, तो टेंजेंट हमेशा रेडियस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो थीटा कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। तो L इज इक्वल टू क्या रहेगा, R P sin 90 डिग्री। और अगर आप sin 90 की वैल्यू पता है आपको, तो वो कितनी होती है बेटा, वो होती है 1। तो L इज इक्वल टू क्या रहेगा, R P आ जाएगा। और P इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, mv। तो आप इसको फर्दर लिख सकते हैं L इज इक्वल टू R into mv। तो फार्मूला बेटा यहां से अगर आप अरेंज करके लिख दें इसको, L इज इक्वल टू mvr, ये एंगुलर मोमेंटम का एक और फार्मूला आ गया, L इज इक्वल टू mvr। फर्दर इसको अगर आप सॉल्व करें बेटा, v की वैल्यू पुट करें, हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू r ओमेगा, वो यहां पुट कर देते हैं। L इज इक्वल टू क्या है बेटा, हमारे पास m into v की जगह पुट कर दें r ओमेगा into r, तो L इज इक्वल टू क्या रहेगा, m r स्क्वायर into ओमेगा। ये एक और रिलेशन आपके पास आ गया किसका बेटा, एंगुलर मोमेंटम का। अब अगर आप गौर करें m r स्क्वायर किसके बराबर होता है, m r स्क्वायर i के बराबर है, वो बेटा डायरेक्शन के बराबर है। तो L इज इक्वल टू क्या है बेटा, हमारे पास i ओमेगा। तो ये एक और फार्मूला किसका आ गया हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आ गया। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, एंगुलर मोमेंटम का ये फार्मूला और ये फार्मूला। अब एक और चीज, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इरेगुलर शेप की रिजिड बॉडी है, और हम जानते हैं कोई भी रिजिड बॉडी जो होती है बहुत से पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास एक पार्टिकल यहां मौजूद है जिसका मास m1 है और रेडियस r1 है, एक और पार्टिकल यहां मौजूद है इसका मास m2 और रेडियस कितना है r2, और फर्क कर ले एक और पार्टिकल यहां मौजूद है इसका मास m3 और रेडियस क्या बेटा हमारे पास r3। ऐसे बहुत से पार्टिकल यहां पर मौजूद हैं। जब हम रिजिड बॉडी को रोटेट करवाएंगे तो तमाम पार्टिकल भी उसके साथ उसी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट करेंगे जिससे बॉडी रोटेट कर रही होगी। तो पहला मास हमारे पास m1 है, फिर बेटा हमने कहा m2 है, m3 है, अप टू सो ऑन आप कह दे mn हमारे पास मैसेज है। जो पहला मास m1 है इसका जो रेडियस है बेटा वो कितना होगा r1, इसका रेडियस क्या होगा हमारे पास r2, अप टू सो ऑन इसका रेडियस क्या होगा rn। अब हम इनके एंगुलर मोमेंटम मालूम करते हैं। तो पहले मास का जो एंगुलर मोमेंटम बनेगा उसको आप कह दे बेटा L1, और L1 कितना बनेगा हमारे पास, और इस फार्मूले को आप अप्लाई करें तो बनेगा बेटा m1 r1 स्क्वायर इनटू ओमेगा 1। इसी तरह बेटा दूसरे पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम बनेगा L2, उधर लिखिएगा। चलिए जी हमारे पास ये L1 आ गया। इसी तरह बेटा L2 क्या होगा, L2 इज इक्वल टू हो जाएगा m2 r2 का स्क्वायर और ओमेगा 2 अप टू सो ऑन ln, लास्ट वन mn rn का स्क्वायर और क्या रहेगा ओमेगा n। अब टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, यही बात हम सबको ऐड कर देंगे। टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू लेंगे L1 प्लस L2 प्लस अप टू सो ऑन क्या आएगा बेटा ln। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। L1 बेटा हमारे पास क्या आएगा m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा 1 प्लस m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा n प्लस अप टू सो ऑन ln की बेटा वैल्यू हमारे पास क्या आई है mn rn का स्क्वायर एंड ओमेगा n। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन तमाम पार्टिकल का क्या होगा, सेम होगा। जब ये तमाम पार्टिकल का सेम होगा तो हम लिख सकते हैं बेटा हम इनको कि ओमेगा 1 बराबर होगा ओमेगा 2 के, और ओमेगा 2 बराबर है ओमेगा n के, और सबको एक ही नाम दे दिया ओमेगा का। तो अब सारे एंगुलर वेलोसिटीज ओमेगा बन जाएंगे, तो आप ओमेगा कॉमन लेंगे, बाकी जो फैक्टर बच जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन
प्लस क्या है बेटा आपके पास m n r n का स्क्वायर और आपने कॉमन क्या ले लिया ओमेगा कॉमन ले लिया। और ये आप जानते हैं जब सेम क्वांटिटी रिपीट हो रही है उनको हम ऐड करते हैं तो समेशन साइन लगाते हैं सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेकर n तक। इसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो हमारे पास क्या आएगा m r स्क्वायर क्वांटिटीज का सम और बाहर क्या है ओमेगा। और इसके बारे में आप जानते हैं ये क्या होता है बेटा m r स्क्वायर I के बराबर जो कि क्या कहलाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। L इज इक्वल टू I ओमेगा। आपके पास ये फार्मूला आ गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए इरेगुलर शेप रिजिड बॉडी। तो बेटा ये हमारा अभी हाफ टॉपिक हुआ है, इंशाल्लाह हाफ टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।